हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बारे में जानेंगे। भगवद गीता के 13वें अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है, जिसमें श्री कृष्ण शरीर यानी क्षेत्र और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ का रहस्य समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का शरीर क्षेत्र है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। भगवान यह भी समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और आत्मा तथा परमात्मा में क्या भेद है। दोस्तों, इस अध्याय के मुख्य विषय यह है: पहला, क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का स्वरूप। दूसरा, प्रकृति और पुरुष का अंतर। तीसरा, ज्ञान के लक्षण। और चौथा, परमात्मा यानी ईश्वर का महत्व। दोस्तों, इस श्लोक 1 से 7 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर क्षेत्र यानी एक खेत की तरह है जिसमें आत्मा स्थित होती है। जो व्यक्ति इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ यानी ज्ञानी है। भगवान कहते हैं कि सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में स्थित है। इस श्लोक 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र यानी खेत कहा जाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और ज्ञान स्वरूप है। इस श्लोक 8 से 12 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और किन गुणों वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। सच्चे ज्ञान के लक्षण: पहला, अहंकार का त्याग। दूसरा, सभी प्राणियों के प्रति दया। तीसरा, सत्य, सरलता और धैर्य। चौथा, इंद्रियों का संयम। पांचवा, जन्म मृत्यु के चक्र को समझना। और छठा, भगवान की शरण में रहना। दोस्तों, आगे इस श्लोक 11 और 12 में श्री कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहना और परम सत्य को देखना ही सच्चा ज्ञान है। इससे विपरीत विचार अज्ञान है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब मोह और भ्रम है। इस श्लोक 13 से 19 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार प्रकृति यानी माया और पुरुष आत्मा से बना है और पुरुष यानी आत्मा से बना है। प्रकृति नाशवान है जबकि पुरुष शाश्वत है। परमात्मा यानी भगवान इस पूरी सृष्टि के संचालक है और माया उन्हीं की शक्ति है। इस श्लोक 19 में यह बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि यानी सनातन हैं। संसार में जो भी परिवर्तन, गुण और विकार होते हैं वे प्रकृति के कारण होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संसार परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। इस श्लोक 20 से 35 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है। वे साक्षी रूप से संसार को देखते हैं लेकिन स्वयं किसी कर्म में लिप्त नहीं होते। परमात्मा और आत्मा को जानने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अध्याय 13 का महत्वपूर्ण श्लोक 23, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा और प्रकृति का भेद समझ लेता है वह फिर कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं फंसता। इसका अर्थ यह है कि आत्मा को जानने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अध्याय 13 का सारांश यह है कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर और चैतन है। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप अहंकार, लोभ और मोह से मुक्त होकर आत्मा को जानना है। संपूर्ण संसार प्रकृति और आत्मा से बना है। परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है और साक्षी रूप से संसार का संचालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का भेद समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अध्याय 13 हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा और परमात्मा सदा शाश्वत है। यहाँ अध्याय 13 समाप्त होता है। अगला अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, जिसमें श्री कृष्ण 3 गुणों यानी सत्व, रजस, तमस का रहस्य बताते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि यह वैल्यूएबल वीडियो और भी लोग देख सके और यह गीता का ज्ञान सुन सके तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।